नमस्कार। इस टाइम मैं गोविंदपुरी में हूँ और गोविंदपुरी में कुछ लोग जो है यहाँ पे धरना देने के लिए आए, प्रदर्शन करने के लिए आए आतिशी के ऑफिस के सामने। इनकी जो मांगे हैं, इनकी भूमिहीन कैंप की मांग है, जो कि कैंप इनको मुहैया कराया गया था, लेकिन जो फ्लैट है इनको पूरी तरीके से मिल नहीं पाया है। यहाँ पे जो है आप लोग आए हो, यहाँ पे क्या मांग है आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि लाइटिंग बंद कर रखा है आपके एरिया की। जी, जो झुग्गी है, गोविंदपुरी झुग्गी है, जो जितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जिनको घर नहीं मिला है, तो उधर लाइटिंग बंद कर रखा है, पानी बंद कर रखा है। तो भैया पानी नहीं मिलेगा, लाइटिंग बंद रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए हम इनके पास आए हैं, पर वो गेट नहीं खोल रहे हैं। इससे पहले आए थे आप लोग आतिशी इनके पास? देखिए, पहले तो हम लोग एक दो लोग आए थे, ठीक है, एक दो लोग आए थे, तो सुनने के बाद मतलब हाँ जी बोला बस, उसके बाद कोई सुनवाई हुई नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा है कि हमने सबने आपस में मिलके ही करा, क्योंकि देखिए सब लोग रहते हैं वहाँ पे, तो इसलिए हमने सबने मिलके बोला है कि आज हम सब मिलके जाएंगे आतिशी मैम के पास और देखते हैं क्या सोल्यूशन। तो आपका अगर सोल्यूशन नहीं निकला जी, अब यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि बोल रहे हैं हम यही कि गेट खोल दीजिए, हमें आतिशी से बात करने दीजिए, हम आराम से बात करना है, हम कोई लड़ने नहीं आए, हम प्यार से बात करेंगे। देखिए मैम, आप भी हमारे से प्यार से बात करते हैं, हम भी आपसे प्यार से बात करेंगे, ठीक है। आप हमारा सोल्यूशन निकालेंगी, उसके लिए हम आपका बहुत मेहरबान रहेंगे, ठीक है। पर निकालिए तो कुछ तो सोल्यूशन निकालिए आप हमारा। अब बताइए, हम इस तरीके से गेट पे खड़े रहेंगे। आई थी और उन्होंने ट्वीट भी किया था आप लोगों के समर्थन में, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ है? उसके बाद नहीं आई। देखिए, अब मैं आपको यही बोलेंगे कि क्या नाम है, आप बोल क्या रही है। मैं जो बोल रही हूँ वो हमारे सामने पहले आई थी, 10 से 15 मिनट थी हमारे साथ। उन्होंने ये बोला था कि तब तक झुग्गी नहीं टूटेगी जब तक आप लोगों को घर नहीं मिलेगा, ठीक है। उन्होंने यही चीज़ बोला था, सबके सामने बोला था, और मैं आपको बताऊँ उनका वीडियो सबके पास होगा इस चीज़ का। और तो अगर आप ऐसा कर रही हैं, आप क्यों कर रही हैं ऐसा बताइए। गेट बंद करके आप क्या कहना चाह रही हैं कि आप हमारा बात नहीं सुनेंगे, तो हम किसको सुनाएंगे? सुनने में ऐसा है कि जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं अभी, जिनका घर अभी बचा हुआ है, उनके घर में बिजली पानी की दिक्कत हो रही है। बिजली काट दिया गया है, ठीक है, बिजली काट दिया गया है, और उसके ऊपर बाकायदा टेप नहीं लगाया है, तो बच्चा इंसान चिपक जाएगा, उसमें मर जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बारिश के बाद तो देखिए आप बिजली कटा रहता है ना, तो अर्थ आता ही है उसमें, अर्थ भी आता है उसमें, तो इंसान हम जो चलते हैं ना वो पाँव में घुस जाता है, मगर वो सुनते नहीं है, वो काट के अपना चले जाते हैं। मलबे के ढेर पे रह रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और बाकायदा वो मीटर का तार पूरा लपेट लेते हैं, मीटर का तार बाकायदा पूरा लपेटते हैं बेचने के चक्कर में, और वो वहाँ तक लपेटते हैं जहाँ तक उनका हाथ जाता है, और उसके बाद किसी का सर चिपक जाएगा, इंसान तो मर जाएगा ऐसे। आतिशी से पहले आप लोगों ने कोई लेटर वेटर दिया था? मिलने से पहले कभी लेटर वगैरह दे रखा है इनको, इनके मामले में? हाँ, लेटर दे रखा है हमने अपने कैंपों के मामले में, ऑलरेडी दे रखा है, और अवगत भी है वो सारे मैटर से। और अब देखिए, हमने उनके पास हर एक चीज की जानकारी दे रखी है, ठीक है। अब ये मैम अंदर से दरवाजा खोलेंगी तो हम भी बोलेंगी, तो हम भी बोलेंगे, आप उनकी सुनेंगे, हमारा वो मसला सुने, अपना वो कहे, हम सुनना चाहते हैं। यही जानते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो 1200 लोग रह गए विभिन्न कैंप में, उन लोगों को अछूत कर दिया। मतलब एकदम जैसे पहले के जमाने में होता था कि मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, इधर नहीं जाने, ये नहीं छूना, वो नहीं, वैसे हम लोगों को कर दिया कि ये लोग अछूत है, इन लोगों को कुछ ना मिले, ये लोग सड़ के कीड़े पड़ जाए, इनमें ये मर जाए, बस किसी तरह से इनका सफाया हो जाए 1200 लोगों का, और इन लोगों को शांति मिल जाए, दोनों ही सरकारों को। अभी आप लोग जैसे हम लोग को ना बाथरूम में तो जा ही नहीं सकते, अच्छा। मतलब जा रहे मर के जा रहे, जाना पड़ेगा, हमें तो जीना पड़ेगा कीड़े मकोड़े की तरह, तो इसलिए जी रहे ना। हमारे पास कुछ खाने को है, तो मतलब काम कर रहे हैं। औरतें जो जिनके आदमी नहीं है वो लोग सुबह चले जाते काम करते, बच्चे उसी कूड़े में कबाड़े में पड़े रहते, सड़ते रहते हैं, ना स्कूल जा पा रहे ना कुछ। पर मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कर क्या रहे हैं दोनों सरकार में, मतलब हम लोग का बच्चों का कोई भविष्य नहीं रहता, हम लोग को इस तरह से मतलब काट के एकदम अलग कर दिया। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है या जैसे इस तरीके से, हाँ तो नहीं गेट नहीं खोल रहे तो बुलाया ना पुलिस वाले, गोली मार दे, सबको गोली मार दे, खत्म कर दे, क्योंकि हम लोग को तो वैसे ही
वंचित कर दिया वोट से भी। आप कह रहे कि कहाँ जाएंगे, हमारा क्या प्रूफ क्या है? हम वुमेन कैंप में है, हमारे नहीं जा रहे हैं, नहीं है, हम क्या करेंगे? वुमेन कैंप तो टूट गई है, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग अपना एड्रेस प्रूफ बदलो, अपना आधार कार्ड का अपना बदले, हमें क्या चीज का एड्रेस गैस नहीं पहुँचा रहे, बोल रहे कि वहाँ का एड्रेस आप तुम लोग को नहीं पहुँचेगा, तो तुम लोग या तो कहीं अपना एड्रेस बदलो जहाँ रह रहे हो, या फिर वो हम रह रहे हैं, हम तो चुकी में रह रहे हैं, नहीं मान रहे कि हम वोटर आईडी कार्ड पे भी तो आपका एड्रेस होगा नहीं आता। हाँ, वुमेन कैंप के लिए हम कैसे बदलेंगे? हमें घर अभी तक मिला नहीं, हम क्यों बदलेंगे? हमें घर दिया जाए, हम तब बदलेंगे। गैस नहीं पहुँचा, हाँ बदले, कहाँ का बदलेंगे? कहाँ का एड्रेस देंगे बताइए? हम कैसे छुट्टी होगी? घर तो देंगे। इन्होंने जो घर दिया था वो आप लोग कह रहे हो कि बहुत कम लोगों को घर मिला। हाँ, बहुत कम लोगों को मिला है, लमसम कितने लोगों को घर मिला है अभी? 1262 लोग को मिला है, 1200 कुछ अभी बचा है, बचा हुआ है। आपको कंफर्म है कि वो चीज बचा है? हाँ बचा है, कंफर्म है, पूरी पक्का है, कंफर्म है, सबूत के साथ है। जो घर बचा है हमें यही है, हमें वो घर दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए का सर्वे हमारा हुआ था, हमारे लिए सर्वे वो किया गया था। किसी ने अभी तक किसी ने आपको वो नहीं कहा अगर क्या आपका? नहीं, कोई भी नेता नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया। नेता वोट से पहले आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमें वोट दीजिए, हम आपके साथ हैं। मगर एक बार जब जीत जाते हैं ना, कोई झाँकने नहीं आता, कोई नहीं आता, हमारी दिक्कत सुनने कोई नहीं आता है। हाँ, कहा था कि अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो हम हमारी राज्य सरकार हम तुम लोग को देंगे, हमें वो नहीं देते तो हम देंगे। उनका हमारे पास भरोसा देते हैं, लेकिन भरोसा तोड़ देते हैं। कहीं चेहरा बीच में नहीं आया? नहीं, बीच में बिल्कुल नहीं आई, हम बिल्कुल नहीं आए, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, हम नहीं आए। हम किस दर्द में हैं? 4 बेटा है, हम कैसे जी रहे हैं, गंदे नाली में रह रहे, कैसे मजा ले रहा है नाली। आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे आए और अभी यहाँ पे नहीं मिल पाते तो फिर आप आगे क्या करेंगे? आगे जो करना पड़ेगा, हम ऊपर से ऊपर जाएंगे, जहाँ धरना देना है वहाँ धरना देंगे, हम बैठेंगे यहीं पे। हमसे बात कीजिए, वो बात करें हमसे, उनसे बात कीजिए, हम भी करना चाहते हैं उनसे प्यार से, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। हम वोट नहीं देंगे किसी को भी, हम वोट नहीं देंगे, हम यहाँ के वासी नहीं है, हम यहाँ के वासी नहीं है, वोट नहीं देंगे। बहुत परेशानी करता है सब लड़का लोग का। हमें अगर रहने नहीं दिया जाता, नहीं जाता, तो उसी जगह को हमें ऐसा कर दिया जाए कि हम रह लेंगे, हम वही रह लेंगे, हमें सब कर दीजिए। हाँ, दोबारा नहीं तोड़ा जाए, हमें अपना मरवा हटा दिया जाए, हमें जैसे उठा लेंगे, हम वहीं पे रह लेंगे। पानी की क्या समस्या है? बहुत दिक्कत है, बिजली काट दिया जा रहा है, पानी का लाइन काट दिया जा रहा है, काट के छोड़ दिया जा रहा है, बच्चे चिपक जाएंगे, बड़े बूढ़े चिपक जाएंगे, चिपकेंगे, मरेंगे। पानी निकलने का कोई देखो हम लोग को अगर वो उधर नहीं देगा, बिल्डिंग नहीं देगा, तो हमारा यहाँ ही रहने का सही है, हमें जहाँ पर है वहाँ पर रहेंगे। हमारा बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमारा ये झुग्गी बहुत, हमें सारी सुविधा दी जाए। अभी विदुरी जी ने आने वाले टाइम में जैसे चुनाव आ रहा है तो आप कुछ कहना चाहोगे नेताओं को? हम कुछ कहना चाहते हैं, एक बार आएंगे ना उसके बाद हम कहेंगे। विदुरी जी, हम नहीं सुनेंगे उनकी बातें, हमने देख ले विश्वास कर लेंगे। हाँ, हम तो नहीं है, बोलना नहीं है, हम वोट नहीं देते, हमें वोट नहीं देते, इतना हाथ पैर उस टाइम जिस टाइम वोट आता है ना, उस टाइम दिलाते हैं नेता, हमारे साथ खड़े हैं। हमें तो समझ नहीं बना रखे हैं कि हमारा सोल्यूशन निकाले, उस समस्या का समाधान कीजिए। उन्होंने वादा करा था वहाँ पर कि हम झुग्गी नहीं टूटने देंगे, हम आपके साथ में खड़े अभी देखने भी नहीं आए, मिलेंगे धरना देंगे यहाँ पे, जब तक वो हमसे नहीं मिलेंगे जब तक हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारी यहाँ ये उम्मीद है, हम खड़े उतरेंगे धरना देंगे। रहने के लिए बोले नहीं तो हम लोग को बिल्डिंग दे, दोनों में से एक करके रखा है। हमारा झुग्गी चाहिए, नहीं तो हमारा बिल्डिंग 1200 फ्लैट
बच्चे हैं, फैसला उसमें हमें दीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ मलबा हटाइए, हम यहीं पे हम बना लेंगे। बच्चे लेके वहाँ पे सही से रहे। तो ये हमारे साथ जो है कोई भूमिहीन कैंप के जो महिलाएं हैं, इनका ये मांग है वहाँ पर जो बिजली की जिस तरीके से समस्या हो रही है और मलबा भी है, इतना ज़्यादा मलबा है कि ये लोग रह नहीं पा रहे वहाँ पे। अब यहाँ पर ये लोग आतिशी के ऑफिस के बाहर आए हुए हैं। आतिशी जो है दिल्ली में दिल्ली सरकार की मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है, और इनके समर्थन में पहले इन्होंने ट्वीट किया था। कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और ये जो है आतिशी उनसे मिलने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, और आज इनका ये कहना है कि हम उनसे मिल करके जाएंगे। तो ये भी लोकतांत्रिक में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि इतने पैमाने पे लोग आकर के जो है एक विधायक के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, और विधायक की जो है यहाँ पे है भी नहीं, और गेट बंद कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर हमारे साथ हरिशंकर जी हैं, बताइए तो अगर आप नहीं मिलते हैं यहाँ पे, आप लगता है आपको मिल पाएंगे आज? आप नहीं मिलेंगे तो भाई यहीं पे सोएंगे, अच्छा। यहीं पे रहेंगे। हमारा जीवन तो नरक हो गया, बुनियादी सुविधाएं छीन ली गई, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी का जो बचा हुआ पानी है वो भी DDF 20 टैंकर डेली भर के ले जाएगा। पहली बार इस देश का और लोकतंत्र का दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनको हमने वोट दिया और आज हम उनसे नहीं मिल पा रहे, हमारे लिए पुलिस खड़ी कर दी गई, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी थी, क्रांतिकारियों की पार्टी थी जब आई थी, और राजनीति नहीं करने आए थे, राजनीति बदलने आए थे। तो आज ये हमारे जनप्रतिनिधि है, अगर ये हमारे मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ऑर्डिनेंस का मामला हुआ, मुख्यमंत्री जी पूरे देश घूमते रहे, भ्रष्ट नेताओं के पास जाते रहे, अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं कि LG ने काम नहीं करने, परंतु हमारा क्या, हमने तो आपको वोट दिया है, लोकसभा चुनाव सामने है, उसके बाद आपका चुनाव है मैम, क्या आप वोट मांगने नहीं आओगे? 2025 में और 2024 में वोट मांगने नहीं आओगे? हमारी गलती क्या है? हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपने मुद्दे रखना चाहते हैं, तो क्या आप दिल्ली पुलिस खड़े कर दोगे? आज तक आप कहते हैं कि जी मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, अब क्या कहें? अरविंद केजरीवाल डरता है और पुलिस को आगे करता है, ये बोले क्या शोभा देगा ये बात? पहले तो उन्होंने आपके समर्थन में ट्वीट किया था, नहीं बिल्कुल समर्थन में करा था, मगर उसके बाद क्या एक ट्वीट करके बैठ जाना, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। उसके बाद आपने फॉलो अप क्या करा? आज से नहीं 2020 से अवगत कराते आ रहे हैं कि मैडम जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, रिटर्न में भी कई लेटर दिए, आज तो हमें मजबूरन पब्लिक के साथ आना पड़ा। उसके बाद आई आपसे मिलने के लिए? नहीं मैडम, अभी तक हमारे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है। हमने कल 20 जो टैंकर DDA पानी भर के ले जाने वाला था, हमने उस मामले से मैडम के PSG को अवगत कराया है, परंतु अभी तक हमारे को उसका रिटर्न कोई जवाब नहीं आया। ऑलरेडी हम कई मैटरों पे अवगत करा दिए गए हैं, मगर हमें यही बोला गया कि हरदीप पुरी जी को लेटर भेजा गया है, LG को लेटर भेजा गया है। आप हमारे विपक्ष हो, मैं मानता हूँ आपके पास शक्तियाँ नहीं है, मगर आप हमारे मुद्दे को उठा सकते हो, इन गरीबों का दर्द समझो, इनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे को समर्थन करें, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि आंखों में तो धूल डूब दी गई है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि इनकी जो विधायक का जो ऑफिस है भूमि कैंप से 500 या 600 मीटर के आसपास है, और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आराम से रहो, आराम से रहो। यहाँ पर जो पुलिस वाले गेट तो खोल नहीं रहे, कह रहे हैं कि विधायक अभी आ रही है। अभी देखने वाली बात है कि विधायक कब आते हैं यहाँ पे, कब आएगी विधायक? अंदर ही है। अब हमारे पास तो फोन नंबर है, नहीं हम विधायक से बात करेंगे, जब उनकी इतनी बड़ी जब उनका पता है कि हमारे जनता हमारे साथ, तो आज जो जनता के सामने मुंह फेर रहे हैं, तो आगे तो आ नहीं सकेंगे हम लोग के सामने। जब आज हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया, और वही कीड़ा मकोड़ा उनको ऊंचाई पे ले गया। क्या कीड़ा मकोड़ा समझ लिया? आओगा कीड़ा मकोड़ा समझा, जब उनको बिजली का पानी का लेटेंगे, खंडर में हम लोग रह रहे हैं, सारे मलबा का जा पड़ा है। अरे हमारे लोग के सहारा तो कुछ दो। मेरे 2 सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमने वोट दी, गलती करा आपको? हमने आपको विधायक के पद पे बैठाया, गलती करा क्या आपने? हमने क्या आप इसी दिन के लिए हमारी विधायक मंत्री बनी थी? आज तो आप मंत्री हो, आपके पास CM जितनी पावर है, CM साहब को आना चाहिए। ये मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जो पूरे वर्ल्ड में बनाया गया है, इसमें भ्रष्टाचार भी है, सब कुछ पता है कि नीचे तक क्या हो रहा है। अगर आप आके खड़े हो जाओ ना, आपके एक ट्वीट पे पूरा सिस्टम हिल सकता है, तो अगर आप आके हमारे को समर्थन कर दो तो क्या नहीं हिल सकता, क्या नहीं हो सकता? अगर आप चाहोगे तो हमें बेघर होने से बचा सकते हो। हम उन नेताओं के पास नहीं जा रहे जो उल्टे सीधे सवाल देते हैं, जो पार्लियामेंट में गालियां देते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ के सांसद, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं आपको
यहाँ के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और जो डीडीए जो आता है वो सांसद के अंदर ही आता है मेरे ख्याल से। तो ये जो डीडीए का मसला है, जो सांसद ही है, अभी जैसे हमने पिछले दिनों में भी देखा था कि रमेश बिधूड़ी जी लोकसभा में उल्टे सीधे बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, दानिश अली को जिस तरीके से उन्होंने अपशब्द गए हैं, लेकिन उनके ही संसदीय क्षेत्र में जो लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है वो इतने परेशान हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे वो इतने परेशान हैं। लेकिन संसद में जो संसद साहब हैं वो इतने ज़्यादा अपशब्द भाषा बोलते हैं कि उसके बाद आप ये देखिए कि उनके यहाँ के जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं। तो आपने रमेश बिधूड़ी, अब इस पे बात आते हैं, रमेश बिधूड़ी जी से बात की, कभी आपने वहाँ तक लेटर पहुँचाया या कभी आप लोग वहाँ तक गए? देखो, मैं आपको एक अवगत कर रहा हूँ कि हमने पहल करी थी कुछ काली मंदिर से, मगर वो मिले नहीं। वो जब भी लोग जाते तो वो मिलते नहीं। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लोगों ने लेटर रिसीव भेजा था, वो भी रिसीविंग नहीं करी गई, क्योंकि रमेश जी संसद में क्षेत्र है, मतलब उनका कुछ नहीं डाल रहे कि वो हमारे बीच में हमारी समस्याओं को सुने, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि वहाँ से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं लगती, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट में ये कह चुके हैं कि 3024 फ्लैट दे चुके हैं, जबकि क्लियरली हमने आरटीआई फाइल करी थी जिसमें आरटीआई में हमें क्लियर बता दिया गया है 1862 लोगों को फ्लैट दिया गया है, और बाकी जो फैमिली थी उनको बेघर। तो मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर जो संसद जो रमेश बिधूड़ी जी जो है उन्होंने 3000 फ्लैट, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इनको कह दिया कि भाई जो झुग्गी टूटी है यहाँ पे उन पे 3000 फ्लैट जो है अलॉट करा दिया गया, 3024 उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया था, इन लोगों ने ऐसा कहा है। लेकिन उसके बाद जो ग्राउंड लेवल पे है ये लोग कहते हैं सिर्फ 1800 फ्लैट इनको मिले हैं, तो बाकी जो 1200 कुछ फ्लैट्स हैं वो कहाँ गए, ये भी बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। उसके बाद खाली पड़े इन लोगों का माना खाली पड़े, तो खाली पड़े तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? चलिए हमारे साथ दिखा देते हैं, खाली पड़े तो क्यों नहीं मिला? देने की मंशा नहीं है उनकी, देने की मंशा नहीं है। तो क्या करेंगे फ्लैट लेकर के? आपका भी फ्लैट यहाँ आपको भी नहीं मिला? बेचेंगे उस फ्लैटों को ना, बेचेंगे उस फ्लैटों को, वो मीडिया वाले बेचेंगे उस फ्लैट को, इसलिए हमें नहीं दिया जा रहा है। फिल्मों में हम देखते ही थे, और यहाँ पर देखो कि ये रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है। क्या लगता है वो जो 1200 खाली है, वो खाली बोल रहे हो आप लोग? खाली है फ्लैट? इच्छा नहीं है। बात पहुँचाई थी वहाँ तक? बहुत पहुँचाई थी, बहुत दर भटक रहे हैं, हम तो दर भटक रहे हैं। देखो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जो हमारे सांसद जी हैं वो बच्चे लेके एक भी नहीं मिला। तो कितना, कब आप गए थे कभी वहाँ पे? मतलब गए थे सांसद जी के पास? गए थे। तो अभी आपको लगता है कि मिलेगा? आपको विश्वास है? विश्वास तो है। कितने बच्चे आपके? विश्वास कहाँ से? अच्छा, तो सब कहाँ से है? विश्वास ही तो लेना चाहते हैं इनसे कि विश्वास दिलवाओ कि हाँ, तो एक ही को मेरा विश्वास भी तो खड़ा करके रखे हैं। और आपको भी नहीं मिला? मुझे तो निकल रहा है कि उम्र कितना चमचा कितना किए हैं। महिला जो है ये गेट पे एक दूसरे को बुलवा दो, एक दूसरे को बुलवाओ। आप देखो, ये देखो ध्यान से ना, आज सारे कैमरे में ये देख लो, बोले कितने बड़ा इनकी 85 या 90 के आसपास एज होगी। भाई साहब, मैंने लगते हुए रोते हुए देखा है। इनके पास बीपी सिंह जी जब दिल्ली के प्रधान, इंडिया के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक कार्ड इशू करा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्ड, वो इनको दिया गया था। आज सिर्फ बेघर इसलिए कर दिया गया कि इन्होंने वोट नहीं दिया, इनका वोटर कार्ड से लिस्ट उड़ा दिया गया। अरे हमने बोला था कि आप हमारे वोट लिस्ट से हमारा नाम काट दो, हम फिर भी वोट दे रहे हैं, उसके बाद भी हमने वोटर कार्ड बनवाया। पुराने ऑन रिकॉर्ड वोटर कार्ड है, कोर्ट भी इस चीज को मान रहा है, मगर निष्कर्ष नहीं हो पा रहा, क्योंकि रातों रात तो वो जज चेंज करने की बात करते हैं। वो तो सीधी धमकी दे रहे हैं कि हम तो जज खरीद लेंगे, जज बदलवा देंगे, वो तो बहुत बड़े 2 मिनट में स्टे हटवा देंगे। वो हाई कोर्ट से नहीं डरते भैया, उनके पास तो पूरा सिस्टम है, तंत्र है, पैसा है, सरकार है, वो तो हमारी सुनने को राजी नहीं। मगर मेरी तो उम्मीद ये है ना कि दिल्ली सरकार जो गरीबों की सरकार है,
जो क्रांतिकारी सरकार थी, हम उनसे आग्रह करने आए वो क्या करेंगे हमारे लिए। और आज हमें मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए हमारे, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आए, और गेट बंद क्यों है, और पुलिस की क्या जरूरत पड़ गई। हम कोई प्रदर्शन करने आए, हम तो बात करने आए हैं नॉर्मली, कानून का वायलेशन कर रहे हैं, कानून का कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बताओ क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपनी विधायक से मिल सके? क्या हमारा अधिकार नहीं है हम अपनी समस्याओं से अवगत करा सके? भाई साहब काफी महीने हो गए, एक बार भी कोई भी नेता कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। हमारी परिस्थिति समझो, हम आग्रह कर रहे हैं मैडम, हम आपके ही अपने बंदे हैं, हम आपके कोई विरोधी नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है। हाथ जोड़ के विनती है, हमसे मिलिए, हमारी समस्या सुनिए, सीएम साहब को बुलाइए और नेशनल मीडिया में कॉन्फ्रेंसिंग करिए। एक बात बताइए, ऐसा भी हो रहा है कि मतलब कि राज्य सरकार केंद्र पे सिर्फ डाल रही है, केंद्र राज्य पे डाल रहे हैं। हाँ जी, नहीं देखो यही हो रहा है, वो यही हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की पॉलिसी के कारण ऐसा मैटर हुआ। हाँ, दिल्ली सरकार ने करा, मगर हमें भी पता है कि किसने क्या करा। हम इस पे कोई भी विवाद नहीं चाहते, मगर अगर वो दिल्ली सरकार का नाम ले रहे तो दिल्ली सरकार सामने से आके उसका जवाब दे और दिल्ली सरकार बताए कि इसमें स्कैम क्या है। और मेरा दिल्ली सरकार से निवेदन है, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, जिस ऑर्डिनेंस को क्यों जीतने के लिए जो मतलब क्या कहते हैं इन्होंने जो बाद में ऑर्डिनेंस लाया, हाँ ट्रांसफर पोस्टिंग के केस को और अन्य केसों को जीतने के लिए आपने जो वकील नियुक्त करा, वही वकील हमें अवगत कराया जाए हमारे मैटर में, क्योंकि हमें पता है टीडीए कमजोर है, मगर उसके पास तंत्र है, वो रातों रात जज खरीद लेगा। वो सीधा खुले में चैलेंज में कह रहा है। ये परिस्थिति बताइए कि जब आतिशी जी आपसे नहीं मिल पाती आज, तो आज क्या करेंगे आप लोग? आज मिलकर बैठेंगे, नहीं जाएंगे, देखो जी हमारी भी मोदी जी ने उद्घाटन कराया इसका, मोदी जी ने दिया है। हम लोग आ रहे थे, हाँ, जो समस्या होती थी, जो उनकी शिकायत करते हैं, वो एमसीडी का, चंद्र प्रकाश जी का काम है एमसीडी का। मतलब एक दूसरे में इल्जाम थोपना है। मतलब ये अगर आप दोनों जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा बहुत तो सेंस होगा आपको, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी आपको कि एमसीडी का काम साफ सफाई कराने का काम। तो एमसीडी में मेयर कौन है? हु इज द मेयर? हु इज द काउंसलर? मेयर कौन है? हु इज द काउंसलर? मेयर बिगोती काउंसलर बड़ा होता है। मेयर बड़ा, अच्छा काउंसलर बड़ा होता है, मेयर बड़ा नहीं होता, मेयर बड़ा नहीं होता। वैसे तो आप लोग एमसीडी में नहीं, आप मेयर ये बोल रहे हैं मेयर बड़ा नहीं होता, काउंसलर से मेयर बड़ा नहीं होता। हम तो सबके पास जाएंगे, हम तो सबके पास जाएंगे, हम तो जाते हैं, हम तो जाते हैं, हम जिस तरीके से हम लोग आए ना, हम जाते हैं। आप कहीं नहीं जाते। आपने बात में बिल्कुल काउंसलर का काम है साफ सफाई का आटा लाना। आपकी मंत्री है, आपकी काउंसलर का काम है साफ सफाई का, नाला साफ करना। आप मंत्री है, चंद्र प्रकाश काउंसलर वहाँ का बीजेपी जब टाइम लेंगे मिलेंगे, जब का मर्जी टाइम लीजिए, टाइम सभ्य तरीके से टाइम लीजिए। वोट मांगने का टाइम पे कोई टाइम नहीं लेता, वोट मांगने का टाइम तो सर कोई टाइम नहीं लेता। तब तो जो आप टाइम लेके आएंगे, वोट दे दीजिए मैडम, आप टाइम लेके वोट दे दीजिए, पानी भी पी जाते हैं, अभी मिलने का टाइम नहीं है सर। ये बहुत अच्छी बात बोला आप, बहुत अच्छी बात। अब आपको टाइम दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं इन लोगों का ये कहना है, यहाँ पे कुछ ना प्रूफ है। ये देखो इन्होंने ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 9 अगस्त को एक मैसेज लिखा है, समय स्थान बताने का कष्ट करें। आपने मैसेज लिखा है 9 अगस्त को। हाँ जी, और आतिशी जी को लिखा है, आतिशी जी को समय हम बहुत दिन से मांग रहे हैं, हाँ, बहुत दिन से मांग रहे हैं समय। को लिखा है दीदी, वो संघर्ष का दिखा रहे हैं ना, धरना का। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये लिखा हुआ है साफ साफ 9 अगस्त का, ये देखिए। और 2 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं, हम हर किसी से संघर्ष कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हमसे मिल लो, टाइम दे दो, हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इतनी पब्लिक नहीं आती, 4-5 लोग ही आते हैं, लेकिन ये टाइम दे तब ना, टाइम नहीं देते ये लोग, टाइम दे तब ना, इनके पास टाइम नहीं है भाई। ये टाइम क्षेत्र के विधायक हमसे नहीं मिलेंगे, पिछले 6 महीने से सारा परेशान हो रखे हम लोग। नहीं करा, हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं गए और हम आज भी अगेंस्ट नहीं करेंगे। क्या मिल के जाएंगे, हमारी बिना मिले सुनवाई नहीं जाएंगे होगी? अगर एलजी साहब इनकी नहीं सुनते, क्या ये धरने पे नहीं बैठते? बैठते हैं ना। सबका संवैधानिक अधिकार है, सबको लोकतंत्र में अधिकार है अपनी आवाज को उठाने का। क्या गलत है? हम तो मिलने का टाइम मांग रहे हैं, हम तो बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। हम अब भी कह रहे हैं इस कैमरे के माध्यम से, हम विधायक जी के या मंत्री जी के अगेंस्ट नहीं है। मुझे पता है कि केंद्र सरकार ने आपकी पावर छीन रखी है, मगर आप एक
नेशनल स्पीकर हो, आप एक नेशनल पावरफुल लीडर हो, अगर आपके एक ट्वीट पे पूरी केंद्र की सरकार हिल सकती है तो आपके कहने पे नहीं हिलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है विधायक जी, आप कई बच्चों आइए मिलिए और हमारी समस्या सुनिए। टाइम हम बहुत बार मांग चुके हैं और हमें टाइम नहीं दिया गया। ये लोग कह रहे हैं कि अभी आप दिल्ली में ही नहीं है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले थी, अभी एक दिन से पहले उद्घाटन हुआ, आपके सामने बोल रहे हैं। हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मिलने आए। अरे हमारे सामने निकल के नहीं आने दिया। तो भाई यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, रात भर यहीं रहेंगे। यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे तरफ से इन्होंने सवाल भी ये जवाब भी नहीं। ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते हैं ARS न्यूज़।